आज के टाइम पे यूट्यूब से ज़्यादा हाई पेइंग जॉब और कोई नहीं है। ऑल्दो यूट्यूब कोई जॉब नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट हर जॉब से अच्छा है, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो या इनकम की। ना कोई प्रेशर, ना कोई टेंशन। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देता है जहाँ आप अपनी शर्तों पर काम करते हो और आपकी मेहनत का सीधा रिवॉर्ड मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट की। तो यूट्यूब पर कंटेंट की कमी जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके आइडियाज़ कभी खत्म भी हो जाएँ, तो भी प्लेटफ़ॉर्म खुद आपको एक्सप्लोर करने के इतने तरीके देता है कि आप फिर से एक्टिव हो सकते हो। वैसे तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है क्योंकि आप एक वीडियो को 3 से 4 बार अलग-अलग तरीकों से रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। मान लो आपका एक फ़िटनेस चैनल है। अब एक सिंपल सा सवाल है, कौन-सा व्हे प्रोटीन लेना चाहिए? इसी एक सवाल को आप कई अलग तरीकों से पेश कर सकते हो। सबसे बेस्ट व्हे प्रोटीन कौन-सा है? क्या आपको ये व्हे प्रोटीन लेना चाहिए? डोंट बाय व्हे प्रोटीन बिफोर वॉचिंग दिस। सेम आइडिया, अलग पैकेजिंग और ऑडियंस को हर बार नया फ़ील मिलेगा। यूट्यूब पर सिर्फ आपके पुराने सब्सक्राइबर्स नहीं आते, हर दिन नए व्यूअर्स भी आते हैं, जिन्हें आपकी पुरानी वीडियोज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता। इसीलिए एक ही टॉपिक को दोबारा प्रेज़ेंट करना भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं एक और इश्यू की। जब लोग कहते हैं कंटेंट सूझता नहीं या इंटरेस्ट नहीं रहा, तो इसका सॉल्यूशन है नीश शिफ्टिंग। इसका मतलब है अपने कंटेंट की दिशा को थोड़ा बदलना, बिना अपनी आइडेंटिटी खोए। जैसे स्ले पॉइंट को देख लो। शुरुआत में वो क्रिकेट इंटरव्यूज करते थे, लेकिन जब वो ज्यादा नहीं चले तो उन्होंने रोस्टिंग ट्राई किया। वो फॉर्मेट वायरल हुआ और फिर उन्होंने व्लॉगिंग भी शुरू कर दी। पर एक बात क्लियर थी, उन्होंने अपने कंटेंट का मजाकिया अंदाज नहीं छोड़ा। यानी उन्होंने व्लॉग्स में भी वही टोन रखा, कॉमेडी और सार्केज़म, जिससे उनकी पहचान बनी। कंटेंट को नया और एंगेजिंग रखने का दूसरा जबरदस्त तरीका है चैनल ब्रांचिंग। मतलब एक मेन चैनल के साथ-साथ कुछ और नए चैनल्स बनाना, जहां आप अलग फॉर्मेट्स ट्राई कर सको। जैसे ट्रिगर्ड इंसान का दूसरा चैनल है लाइव इंसान, स्लाई पॉइंट का है स्लाई पॉप, नॉट योर टाइप का है क्लोज एंड ऑफ। ये स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है क्योंकि हर इंसान एक ही तरह का कंटेंट हर दिन नहीं देखना चाहता। ऑडियंस को वेरिएशन चाहिए और ब्रांचिंग से आप उसी डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। यूट्यूब पर इतने क्रिएटर्स हैं, इतनी भीड़ है कि अगर आप अलग नहीं दिखे तो आप खो जाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका चुना नीश। अगर आपने ऐसा नीश चुना है जो आपको जेन्युइनली पसंद है, प्रॉब्लम शायद ही आएगी क्योंकि आप खुद उस चीज में इंटरेस्ट लेते हो। तो कंटेंट बनाना मजबूरी नहीं, मजा बन जाता है। और जब आप पैशन से काम करते हो तो ऑडियंस वो एनर्जी फील करती है और कनेक्ट करती है। यूट्यूब पर आप खुद की एक लॉयल ऑडियंस बना सकते हो, जो न सिर्फ आपकी वीडियोस देखेगी बल्कि आपके साथ जुड़ेगी। अब बात करते हैं अर्निंग की पॉसिबिलिटीज की। यूट्यूब सिर्फ एक एड बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां से आप कई तरीकों से कमाई कर सकते हो। मोनेटाइजेशन, एडसेंस, सुपर थैंक्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। और स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो एक ब्रांड सिर्फ 2 से 3 मिनट की प्लेसमेंट के लिए आपको हजारों या लाखों रुपए दे सकता है, बशर्ते आपका चैनल सॉलिड हो। अब देखो, कई क्रिएटर्स ने तो यूट्यूब से आगे बढ़कर अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए क्रेजी एक्स वाई जी ने अपना प्रोडक्ट ब्रांड निकाला, क्रेजी नॉस, और इतनी डिमांड बना दी कि ऑडियंस खुद उसकी डिमांड कर रही है। और ऐसे ही ट्रिगर्ड इंसान ने भी अपना ब्रांड निकाला, पर वो इतना चला नहीं। अब एक सवाल, क्या मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जहां मैं बताऊं यूट्यूब से कमाई के टॉप 5 सोर्सेस कौन-कौन से हैं? अगर हाँ, तो कमेंट ज़रूर करना। अब क्योंकि मैं खुद भी एक नया यूट्यूबर हूं, लेकिन मुझे वो सारी स्ट्रैटेजीज पता हैं जो किसी चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकती हैं। तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका हो सकता है। अगर आप भी अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट किसी भी नीश में हो, मैं आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ।
अब वापस आते हैं उस कोर रियलिटी पर जो हर क्रिएटर को समझनी चाहिए। यूट्यूब सिर्फ मेहनत का नहीं, समझदारी और कंसिस्टेंसी का गेम है। कभी-कभी एक चैनल कुछ ही दिनों में ग्रो हो जाता है, तो कभी-कभी 1.5 साल लग जाता है। लेकिन जो क्रिएटर्स एल्गोरिदम, कंटेंट पैकेजिंग, ऑडियंस साइकोलॉजी इन सबको समझते हैं, वही आगे जाते हैं। यूट्यूब पर चैनल ग्रो करने में जो सबसे बड़ा रिस्क है, वो है कंसिस्टेंसी ना रखना या छोटी मिस्टेक्स करना। अब सोचिए, अगर आप ग्रो कर गए, तो आपको एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जहां इनकम बार-बार आती है, बिना रोज नई मेहनत के। हाँ, ये कहना सही नहीं होगा कि सब कुछ लो एफर्ट है, पर इतना ज़रूर है कि यूट्यूब एक ऐसा काम है जो आपको आज़ादी, पैसा और पर्सनल ब्रांडिंग तीनों दे सकता है। अब हमने कंटेंट स्ट्रैटेजी, ब्रांचिंग, ब्रांडिंग और कंसिस्टेंसी सब समझ लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, सही नीश कैसे चुनें? अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ, या फिर किसी और टॉपिक पर भी सजेशन देना चाहो, तो वो भी ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप फेसलेस यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहे हो, तो आपको एक टॉकिंग एवेटार की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्लिक करो और देखो। फेसलेस चैनल के लिए टॉकिंग एवेटार कैसे बनाएं,